मैं आपको अपनी समझ बताऊं, मेरी समझ के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल एक ही अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लोगों को रिकमेंड करे कि जो चुने हुए लोग हैं, जो कि पार्लियामेंट हाउस के मेंबर हैं, उनमें से किसको मंत्री की शपथ दिलाना है। केवल ये एक ओरिजिनल पावर है। इसके बाद जो जितने भी पावर हैं वो कलेक्टिव पावर हैं, वो देश की कैबिनेट को लेना है। बिल्कुल सही बात। उसमें प्रधानमंत्री का केवल एक ही अधिकार है कि वो उसका लीडर है और वो एक संपर्क स्रोत है। वो कैबिनेट के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाता है, तब वो निर्णय बनता है। बिल्कुल। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब जो है हमारी सेना 1948 में जीत रही थी और पाकिस्तानी भाग रहे थे, उस समय ये बात चर्चा जो है वो कैबिनेट के साथ होना चाहिए थी या बिना किसी को बताए ये ऑल इंडिया रेडियो में चले गए? और यदि आप देखें कि सरदार पटेल के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर मैथ्यू, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सरदार पटेल ने उनको दौड़ाया कि जाके देखो वो जो है जवाहर कहीं गड़बड़ ना कर दे। वो जो है ना हमको बिना बताए, सबको बिना बताए कैसे जो है ना ऑल इंडिया रेडियो गया है। और जब जो है मिस्टर मैथ्यू वहां पहुंचे तो इन्होंने अंदर से ऑल इंडिया रेडियो को लॉक करा दिया था, और इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या देश के संविधान के अनुसार बिना कैबिनेट को संसूचित किए क्या प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार प्राप्त था? बिल्कुल नहीं, कैबिनेट में बताना ही जरूरी है, तभी जाके इवन बताना नहीं, कैबिनेट से अनुमोदित कराना है। बिल्कुल बिल्कुल अनुमोदित करना है। तो यदि हमने जवाहरलाल नेहरू के इस कंडक्ट की भर्त्सना की होती तो इतने बुरे दिन नहीं देखना होते। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या जवाहरलाल नेहरू एक दूध पीते बच्चे थे? क्या उन्हें ये नहीं मालूम थी, क्योंकि वो स्वयं संविधान जो लिखा गया है उस समिति में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अंग्रेजों की जो डिजाइन है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि अंग्रेजों की सभी चालें उसमें